इंद्र से पराजित हो जाते, इंद्र से पराजित हो जाते, बदनामी दशरथ की होती। जब देवासुर संग्राम हुआ, परीक्षित जी ध्यान हमारी तरफ रखिए, जो हो रहा उसको होने दीजिए। हाँ, आज महारानी कैकेयी साथ में थी। उसी समय परीक्षित जी रथ के पहिए की धुरी की कीली निकल गई तो कैकेयी ने अपनी उंगली को लगा दिया। ये उंगली जानते हो रंजित भैया काहे की थी? कैकेयी की। ये उंगली कैकेयी की वज्र की थी। किसकी थी? वज्र की। आखिर ये कैकेयी की उंगली वज्र की कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई? चलो थोड़ा और गहराई में बात करते हैं परीक्षित जी। ये कैकेयी की उंगली वज्र की थी, लेकिन कैकेयी की उंगली वज्र की कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई? एक बार की महारानी कैकेयी की बाल्यावस्था है। कैकेयी के पिता का नाम महाराज केक। एक बार की बात, दुर्वासा जी, वाजपेयी जी बात नहीं करिए, दुर्वासा जी चल करके और महाराज केक के राज दरबार में पहुंच गए। अपना आसन लगा लिया और भगवान के ध्यान में संलग्न हो गए। इधर कैकेयी की परीक्षित जी बाल्यावस्था है। और एक लोग कहावत कहते हैं कि बर्रे बालक एक स्वभाव, बच्चे का स्वभाव और बंदर का स्वभाव एक जैसा होता है। महारानी कैकेयी ने देखा, क्योंकि बाल्यावस्था है, देखा अरे कोई संत बैठे हैं, क्या करूं? तो महारानी कैकेयी ने किया क्या? अब बाल्यावस्था, कैकेयी ने लिया क्या? अच्छा, कोयले को लिया कालिख और कालिख लेकर के दुर्वासा जी के पूरे मुख पर कालिख को लगा दिया। दुर्वासा जी का जलपात्र उठाया और छुपा दिया। जब ध्यान आकृष्ट हुआ तो लोगों ने कहा, महाराज तुम्हारे मुख पर कालिख लगा हुआ। दुर्वासा जी जैसे संत बड़े रजिस्टर्ड क्रोधी हैं, इनसे कहा बर्दाश्त होने वाला। आज श्राप दे दिया, अरे जिसने मेरे मुख पर कालिख को लगाया है मैं श्राप देता हूं, एक दिन भरे समाज में उसका मुख काला हो जाएगा। क्यों परीक्षित जी? अब विचार करो, जिसने मेरे मुख पर कालिख को लगाया एक दिन उसके भरे समाज में मुख काला होगा। मेरा जलपात्र कहां गया? महारानी कैकेयी ने, अरे महाराज ये दीजिए जलपात्र। और दुर्वासा जी जैसे संत आशीर्वाद दे दिया, अरे बेटी जिस अंग से तुमने मेरे जलपात्र को उठा करके लाई, जब मैं आशीर्वाद देता हूँ वो अंग तुम्हारा वज्र का हो जाए। अरे बेटी जहाँ पर संकट नहीं धर्म संकट आ जाए, जहाँ पर इस अंग को लगा दोगी वहां पर विजय श्री प्राप्त हो जाएगी। कैकेयी का ये अंग परीक्षित जी वज्र का हुआ किसके आशीर्वाद से? दुर्वासा जी के आशीर्वाद से। और एक बात बताऊं, परीक्षित जी मर जाने के बाद भी दो चीज कभी मिटाई से नहीं मिटती। क्या कैकेयी का कलंक आज तक मिटा? एक बात कहूं, आज भी उस कलंक को ढो रही है। हो सकता है
आपके मोहल्ले में किसी बिटिया का नाम कौशल्या हो, रख लेते लोग। कभी किसी बिटिया का नाम सुमित्रा रख लेते। अच्छा बताओ परिचित, आपके मोहल्ला में कोई केकई है? अगर बिटिया थोड़ा तेज हो तो कैसी केकई बनी घूम रही हो। अरे प्यारे, आज भी अपनी बहन बेटियों का नाम लोग केकई रखने में संकोच करते हैं। महाराज दशरथ ने कहा केकई, दो चीज कभी मिटाई से नहीं मिटती। बोले क्या? बोले तोर कलंक अब मोर पछतावा। देखिए कैकेयी का कलंक नहीं मिटा। और परीक्षित जी, चंद्रमा का कलंक देखिएगा, आज भी चंद्रमा उस कलंक को ढो रहा है। कौन सा कलंक है जानते हो? गुरु पत्नी छलने के खातिर सफिराज रात भर अड़ा रहा। गौतम की नारी अहिल्या के छल करने में उसने मदद की, तो आज भी वो कलंक आज भी है। अच्छा, इतना पानी